जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और बहुत सारे बच्चे का जो है लगभग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, सभी बच्चे का लगभग 80% स्टूडेंट का जो सवाल है वो एक ही सवाल बनता है कि सर हमें पढ़ाई में मन नहीं लगती है, और दूसरी बात कि जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है? कैसे पढ़ी हुई चीजों को याद कैसे करें, ज्यादा दिन तक उसको याद कैसे रखें, ठीक है? और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें? तो आज इसी पर हम आपको जो है बताने वाले हैं। और आज यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो हम गारंटी देते हैं आपको कि आज के बाद कल से नहीं, आप अपने मन में सोचेगा कि अभी से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपको लग रहा है कि आपके फायदे की चीज यहां मिल रही है पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। आइए, सबसे पहला सवाल आप सभी का होगा कि सर हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। आपसे 2-3 सवाल हम करेंगे कि जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, भूलना मानव की प्रवृत्ति है। एक सवाल, ये भूलना मानव की प्रवृत्ति है, मानव भूलेगा। अब दूसरी बात, आपसे एक सवाल है कि आपने जो बचपन में अ से लेकर यौरा लवा तक पढ़ा है, क्या आप उसे भूल गए? जवाब देंगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आपका जवाब होगा कि नहीं, वो याद है। दूसरा सवाल हमारा होगा कि आपने 1 से लेकर 100 तक पढ़ा, क्या आप उसे भूल गए? कहेंगे नहीं, वो भी हमें याद है। आपको बचपन में मम्मी बोलना सिखाया गया, क्या आप वो बोलना भूल गए? कहेंगे नहीं, वो भी याद है। आपको बचपन में पापा बोलना बताया गया, क्या आप पापा बोलना भूल गए? कहेंगे नहीं, वो भी हमें याद है। क्यों याद है? वो क्यों नहीं भूल गए? वो कैसे याद है आपको? सवाल हमारा आपसे है कि वो कैसे याद है और अब कैसे भूल जाते हैं। जवाब भी सुन लीजिएगा। जिस समय आप बहुत छोटे थे, हाँ, जब आपको अ से यौरा तक पढ़ाया जा रहा था, उस समय आपके दिमाग में अलग की कोई चीजें नहीं थी, मतलब आप बिल्कुल बिंदास थे। जो आपके माइंड में डाला जा रहा था उसको आप एक्सेप्ट कर रहे थे, और एक्सेप्ट करने के बाद ना जाने कितना बार उसका आपने रिवीजन किया होगा। इतनी बार आपने उसका रिवीजन किया, इतनी बार आपने उसका रिवीजन किया कि वो आपके मानस पटल पर सेट हो गया। और आप चाहिएगा भी भूलना, आप यदि चाहिएगा कि हम भूल जाएं, फिर भी नहीं भूल पाइएगा। यानी चाहकर भी आप उन चीजों को अब नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका सवाल होगा कि अब क्यों भूल जाते हैं? अब क्यों भूल जाते हैं? अब समझिएगा। अब जो भूलने का रीजन है, अब जो उसे भूल जाते हैं। हाँ, एक चीज और हम आपको जोड़ना चाहेंगे। बचपन में जो आपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत किया, क्या उसे भूल गए? कहेंगे नहीं, उसे भी नहीं भूले, वो भी हमें याद है। हाँ, क्या आपने अपने दोस्तों के साथ जो समय व्यतीत किया वो आप नहीं भूलते हैं, वो आपको याद रहता है। आप जिससे ज्यादा लगाव रखते हैं, जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिससे ज्यादा आपको मोहब्बत है, जिस पर आपका इंटरेस्ट है, उसके हर रोज की हर चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाती है। हर दिन का एक्टिविटी, उसके हर पल का एक्टिविटी आपके माइंड में सेट हो जाता है, और आप चाहकर भी उसे नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, पूछते हैं कि क्यों नहीं भूल पाते? वो हमेशा आपके दिमाग में कैसे याद रहता है, कैसे नहीं आप उसे भूल पाते हैं, और ये चीजें आप कैसे भूल जाते हैं? इसका एक जवाब है कि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई के ऊपर नहीं है, आपका रुचि पढ़ाई में नहीं है, आपकी नीड
पढ़ाई नहीं है, आपकी आवश्यकता पढ़ाई नहीं है, इसलिए आप भूल जाते हैं। यदि आपकी नीड, यदि आपकी आवश्यकता, यदि आपकी जरूरत, यदि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई होता तो आप इन्हें भी नहीं भूलते, जैसे बाकी चीजों को आप नहीं भूलते। तो आपके मन में आएगा कि सर इसमें इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए। आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप अपना जो दोस्त बनाते हैं, जिसे आजकल के भाषा में लोग क्या कहते हैं, उसे जीएफ कहते हैं, उस पर आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ? क्या कहीं जाकर ट्यूशन पढ़े थे उसका? क्या उसके लिए कहीं से अलग क्लास लगी थी क्या आपका? बताइए ना, उसके लिए कहीं अलग से क्लास लगाया गया था क्या? कोई आपको उसका अलग से क्लास दिया था क्या कि आपका इंटरेस्ट इसके ऊपर होगा, आपका इंटरेस्ट इसके ऊपर, ऐसे इंटरेस्ट आता है, ऐसे इंटरेस्ट आएगा? ऐसा कभी हुआ था क्या? ऐसा किसी क्लास में आप सीखे थे क्या? नहीं सीखे थे, फिर भी आपका इंटरेस्ट हो गया उस पर, फिर भी आपकी जो चाह है उसके तरफ खींच के ले गई आपको। लेकिन इसका हर रोज आपको क्लास कराया जाता है, हर रोज आपको पढ़ाया जाता है, हर रोज आपको सिखाया जाता है, लेकिन इसके तरफ आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप इसके तरफ, आपका चाह नहीं है, आप उसके तरफ नहीं खींच पा रहे। ठीक है, तो इंटरेस्ट होगा कैसे? आपके दिल में जब तक आपके दिल में ये जगेगा नहीं, जब तक आपको लगेगा नहीं कि ये इसकी हमें जरूरत है, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि ये हमारी जिंदगी है, तब तक आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं आ सकता। जैसे आपको लगता है कि यही हमारी जिंदगी है, हां यही हमारी सब कुछ है, तुम कहो तो तारे को तोड़ लाऊंगा मैं। काहे तारे को तोड़ लाएगा? तारा का उस पर ऊपर में काम नहीं है कि तू तारा तोड़ के ले आएगा है? और तारा तोड़ने भी कैसे जाओगे जब तक ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगा? कैसे चल जाएगा तारा तोड़ने? पैदल तो नहीं चल जाओगे, ऐसे ऐसे करके चल जाओगे? नहीं जाओगे। उसके लिए भी तो इसकी जरूरत होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा फिर आप नहीं जा पाओगे, तारा नहीं तोड़ के लाओगे। समझ लो, ठीक है? तो ये जब तक आपको नहीं लगेगा कि ये हमारी जिंदगी है, इससे ही हमारी जिंदगी चलेगी, तब तक आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं आ सकता। जब तक इसकी महत्व आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं आ सकता। लिख लीजिए, अभी नोट कर लीजिए इन चीजों को। हां, इस पर इंटरेस्ट नहीं आ सकता। इसके लिए आपको इसके नीड को समझना होगा कि हमें इसकी जरूरत है, और जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमें इसकी जरूरत है, तब आपको इस पर इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है? अभी आपको पता नहीं कि हमें इसकी क्या जरूरत है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ मालूम नहीं है। पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो यहां पर मजाक कर रहे हैं। पढ़ कहां रहे? हम तो मजाक कर रहे हैं। हाँ, मजाक कर रहे हैं, पढ़ कहां रहे? समझ में आ रहा है? आप पढ़ नहीं रहे, आप पढ़ाई के साथ मजाक कर रहे हैं। तो हम आपको कह देते हैं, सुन लीजिए कि आज आप पढ़ाई के साथ मजाक कर रहे हैं, और जिस दिन पढ़ाई आपके साथ मजाक कर दी ना, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई शख्सियत आपको इस दुनिया में जगह नहीं दे सकती। जिस दिन ये मजाक कर दिया आपके साथ, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको जगह नहीं दे सकती। दर दर भटक जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, और तब आपको लगेगा कि शायद हमने उस समय जो गलती किया, इसका ये दुष्परिणाम हमें मिल रहा है। इसलिए समय से पहले समय को पहचानो, और जिस दिन समय से पहले आपने समय को पहचान लिया, समय भी आपको समय पर पहचान लेगा, और जब समय आपको समय पर पहचान लेगा, तो दुनिया की हर शख्सियत आपको पहचान जाएगी। ठीक है? ये आपकी नीड है। इसी
से आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीजों को पा सकते हैं आप अपनी जिंदगी में। यहां तक कि जिस पर आपको इंटरेस्ट है वह भी इसी से आएगी आपके पास। हां, बन जाओ ना आईएएस। देखो ना, कतार में लंबी लंबी लाइनें लगी रहेगी दूर दूर तक। डेली आएगा, डेली तुम उसे रिजेक्ट करोगे। हां, डेली रिजेक्ट करोगे। नहीं, हमें यह पसंद नहीं। समझ में आ रही बात? और जो तुम चाहोगे उससे कहीं और ज्यादा मिलेगी आपकी जिंदगी में। ठीक है? इसलिए यह आपकी नीड है, और यदि आपको यह समझ में आ गया कि यह हमारी नीड है, इससे ही हम दुनिया की सारी खुशी प्राप्त कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। और जब आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सफलता प्राप्त करने से। और जब आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो फिर आप देखना कि जो आप अपने मन में सोचा भी ना होगा, उससे कहीं और ज्यादा बड़ी चीज आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों? तो यह है पढ़ाई की नीड। और जिस दिन आपको यह नीड समझ में आ जाएगा, उस दिन से आप भूलना भी बंद कर दीजिएगा। आप कुछ भी नहीं भूलिएगा और आपको पढ़ाई में मन भी लगना शुरू हो जाएगा। कितना भी हम यहां पढ़ा देंगे, कितना भी कोई शिक्षक आपको पढ़ा दे, कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझा दे, आप नहीं पढ़ पाओगे जब तक आपकी अंतरात्मा, आपके अंदर की भाव पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित ना कर दे, तब तक आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। चाहे आप कहीं भी पढ़ने के लिए चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े से बड़े टीचर के यहां चले जाइए, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, तब तक आप नहीं पढ़ सकते जब तक आपकी अंतरात्मा आपको पढ़ने के लिए प्रेरित ना कर दे। जब तक पढ़ाई की चाह आपको अपनी तरफ खींच ना ले, तब तक आप कभी नहीं पढ़ सकते। इसलिए यह आपको करने की जरूरत है। आशा करते हैं कि आपको यह चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि समझ गए होंगे तो आज से और अभी से पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार शुरू तो करके देखिए। एक बार शुरू करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा। जय हिंद दोस्तों। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर